morning class. Yesterday we were talking about the stamen. Today we will talk about microsporangium, right? माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में बात करेंगे। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम में फिर माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं और माइक्रोस्पोर्स से फिर पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे अपन एक करके। तो अपन ने देखा था yesterday we were talking about like this is the stamen, this is bilobed structure, lobes are connected with connectives. लॉब्स किससे कनेक्टेड है? कनेक्टिव से कनेक्टेड है। ये एंथर है, राइट? ये है फिलामेंट। अपन जो इसका ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं, वी आर सीइंग इट्स ट्रांसफर सेक्शन, वी आर डाइसेक्टिंग इसको डाइसेक्ट करने के बाद में अपन देखते हैं कि एंथर के अंदर ईच लोब ऑफ एंथर इज कंटेनिंग टू थीका, और उन थीका के अंदर पाया जा रहा है माइक्रोस्पोरेंजियम। थीका के अंदर क्या पाया जा रहा है? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर के अंदर अपन माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में देखेंगे, इसके अलावा एंथर वॉल के बारे में भी देखेंगे। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट, वी नीड टू टॉक अबाउट एंथर वॉल। सबसे पहले एंथर वॉल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, एक बहुत ही रिजिड सी जो है वॉल या मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि एंथर को चारों तरफ से सराउंड करती है। दैट वॉल इज नोन एज एंथर वॉल। उस वॉल को जो है अपन एंथर वॉल बोलते हैं। एंथर वॉल जो है 4 लेयर्स से मिलकर बनी हुई होती है, 4 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। इसमें जो आउटर मोस्ट होती है दैट इज एपिडर्मिस। तो क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस की जो है ये सिंगल लेयर्ड होती है। एपिडर्मिस कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड होती है। मींस सेल्स जो है केवल एक ही लेयर के अंदर रेंज होती है। आपको दिख भी रहा होगा, सेल्स केवल एक ही लेयर के अंदर रेंज है। और सेल्स जो है सारी फ्लैट होती है। सेल्स कैसी होती है? फ्लैट होती है। इसके बाद में जो है सेकंड लेयर आती है दैट इज एंडोथीलियम। सेकंड लेयर कौन सी है? एंडोथीलियम। एंडोथीलियम के अंदर जो सेल्स पाई जा रही है वो भी सिंगल लेयर्ड होती है, मतलब कि सेल्स आपस में मिलकर केवल एक ही लेयर को फॉर्म कर रही है। एंडोथीलियम का सबसे स्पेसिफिक फीचर ये है कि एंडोथीलियम के अंदर कैलोज थिकनिंग पाई जाती है। एंडोथीलियम के अंदर कैलोज की थिकनिंग पाई जाती है। और राइट, इसके जस्ट नीचे एक और लेयर पाई जाती है। उस लेयर का नाम है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो है 3 to 4 लेयर स्ट्रक्चर होती है। केवल एक मिडिल लेयर एक ऐसी लेयर है जिसके अंदर 3 से 4 लेयर पाई जाती है। बाकी इससे ऊपर वाली दो अपन ने देखी है, एपिडर्मिस एंड एंडोथीलियम, दोनों सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है। और राइट, इसके बाद में ये जो तीनों लेयर हैं, ये तीनों लेयर जो है एक तरीके से प्रोटेक्टिव शेल का काम करती हैं, एंथर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इन तीनों लेयर के जस्ट नीचे एक और लेयर पाई जाती है, न्यूट्रिटिव लेयर पाई जाती है। उस न्यूट्रिटिव लेयर का नाम है टैपेटम। दैट लेयर इज नोन एज टैपेटम। ये जो लेयर है ये ग्लैंडुलर होती है और सिक्रेटरी इन नेचर होती है। ऑलराइट, ग्लैंडुलर होती है और सिक्रेटरी इन नेचर होती है। इसी के बिहाफ पे टैपेटम को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 इज द ग्लैंडुलर टैपेटम एंड नंबर 2 इज सिक्रेटरी टैपेटम। नंबर 1 इज द ग्लैंडुलर टैपेटम एंड नंबर 2 इज सिक्रेटरी टैपेटम। इस प्रकार से ये चारों लेयर मिलकर किसको फॉर्म करती है? एंथर वॉल को फॉर्म करती है। एंथर वॉल जो है वो 4 लेयर्स से मिलकर कंसिस्ट होती है। द आउटर मोस्ट इज एपिडर्मिस, सेकंड इज एंडोथीलियम, थर्ड इज मिडिल लेयर एंड फोर्थ इज टैपेटम। Epidermis is single layered and the cells are flat, and endothelium is single layered but it has an extra thickening, callous thickening, and middle layer is made of 3 to 4 layers. इसके जस्ट नीचे चलते हैं अपन टैपेटम के अंदर। टैपेटम जो एक न्यूट्रिटिव लेयर होती है जो कि माइक्रोस्पोर्स जो भी फॉर्म हो रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स, ग्लैंडुलर टैपेटम एंड सिक्रेटरी टैपेटम। राइट, इसका मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड न्यूरिशमेंट। इसके अलावा इट सिक्रेट्स द एंजाइम्स जो कि किसको डिसॉल्व करने का काम करते हैं? कैलोज को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। अभी देखो कैलोज की थिकनिंग पाई जा रही है। अगर कैलोज की थिकनिंग है, जब तक तो जो है एंथर किसी भी कंडीशन में डिफिशिएंस नहीं हो सकता है, ब्रस्ट नहीं हो सकता है। एंथर को ब्रस्ट होने के लिए पहले कैलोज थिकनिंग का रिड्यूस होना जरूरी है। तो इसको जो है इसी कैलोज की थिकनिंग को कम करने के लिए टैपेटम के अंदर कैलोज डिसॉल्विंग एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इसके थ्रू सीक्रेट होते हैं। और राइट, जो कि डाइसेंस के अंदर कहीं ना कहीं हेल्प करती है। अब सबसे अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, दो स्ट्रक्चर्स आर नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया।
उन स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया एंड सिंगुलर दीज आर नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। सिंगुलरली क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। और इनके अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं एंड वो कनेक्टिव टिश्यू जो है आगे चलकर माइक्रोस्पोर को फॉर्म करते हैं। इनके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन होने के बाद में इन टिश्यूज को जो है स्पोरोजीनस टिश्यू भी फॉर्म बोलते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू इन द सेंस आगे चलकर ये स्पोर्स को या माइक्रोस्पोर्स को फॉर्म करते हैं। इसके लिए इनके अंदर जो है मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन होने के बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो 4 स्पोर्स को फॉर्म करती है, स्पोर टेट्राड को, जो कि एक पर्टिकुलर वे के अंदर रेंज होते हैं। स्पोर टेट्राड के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं जिसके अंदर मियोटिक डिवीजन होता है, देन माइक्रोस्पोर फॉर्म होता है। आपको ये स्ट्रक्चर हो दिख रही होगी, ये स्ट्रक्चर दोनों लोब को कनेक्ट करने का काम करती है। स्ट्रक्चर को बोलते हैं कनेक्टिव। दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कनेक्टिव, जो कि स्ट्राइल स्ट्रक्चर होती है, जो कि ये स्पोरेंजियम डेवलपमेंट के अंदर या फिर एंथर वॉल डेवलपमेंट के अंदर किसी प्रकार का कोई रोल प्ले नहीं करती है। सो दैट इज ऑल अबाउट माइक्रोस्पोरेंजियम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इट्स नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, बहुत इजी सा दे रखा है। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।